14 फरवरी जहां पूरे देश में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, वहीं इंदौर के दशहरा मैदान में हम देख रहे हैं कि एक कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है माता पिता के पूजन को। यहाँ पे यह संदेश दिया जा रहा है कि माता पिता का पूजन करना सबसे उच्चतम कार्य है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज में आपका। स्वामी जी, इस तरीके का कार्यक्रम ऐसे दिन पे रखने का क्या उद्देश्य हम देना चाहते हैं समाज को? ऐसा दिन मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन? हाँ, मतलब वैलेंटाइन डे पे एक हिसाब से बिल्कुल अपोजिट कार्यक्रम, जो कि बहुत अच्छा है हमारी संस्कृति के लिए। इस तरीके का कार्यक्रम आज ही के दिन रखने से हमारा क्या उद्देश्य? देखो, वैलेंटाइन डे का जो यहाँ रखने का भारत में कोई औचित्य ही नहीं है। वास्तव में वैलेंटाइन डे है क्या? लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि लड़का लड़की का जो प्रेम है, वो प्रेम को इजहार करने वाला दिन है, वो वैलेंटाइन डे है। वास्तव में वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति का है ही नहीं, और उसकी आड़ में जो उग्रता फैल रही है भारत के अंदर, और हमारे नव युवक को, युवतियों को जो पथभ्रष्ट करने वाला ये जो पर्व है, कभी चॉकलेट डे, कभी प्रॉमिस डे, कभी हग डे, कभी किस डे, वैलेंटाइन डे, ये परंपरा भारत की नहीं है, भारतीय संस्कृति की नहीं है, गंदगी है। तो हमारे भारत के युवक युवतियां राह ना भटके, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो राह ना भटके, इसलिए विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने 2007 से इस मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। 2007 से पहले आपने देखा हुआ कोई पार्क में कोई किसी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा लोगों को रोकते थे, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो बापूजी ने ये विकल्प दिया कि मातृ पितृ पूजन दिवस प्रेम पवित्र होता है, प्रेम माँ से होता है, प्रेम पिता से होता है, प्रेम भगवान से होता है, प्रेम सदगुरु से होता है। तो सच्चा प्रेम अपने माता पिता, गुरु और भगवान के चरणों से उत्पन्न होता है। अभी यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। माता पिता, बच्चे जब गले लगते हैं, बच्चे भी रोते हैं, माता पिता भी रोते हैं। क्यों? दुख से नहीं, भाव से, प्रेम से। यहाँ एक युवक युवती अगर यहाँ गले मिलेगी तो भीतर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, वो वासना उत्पन्न होगी। तो वासना वाला प्रेम नहीं, निर्वासनिक प्रेम हमारी भारतीय संस्कृति का शिव पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश जी ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया था। उसी मातृ पितृ पूजन दिवस को बापूजी ने विकल्प के रूप में पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को इस 14 फरवरी को ही इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन लोग जो है ये वैलेंटाइन डे मनाने लगे थे। लेकिन जब से ये मातृ पितृ पूजन दिवस का शुभारंभ हुआ है, वैलेंटाइन डे को धीरे धीरे सभी भूलते जा रहे हैं। दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूं उनको। ये कार्यक्रम वाकई में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अच्छा है, और इससे जो पाश्चात्य संस्कृति में लोग, जो हमारे युवा भटक रहे थे, उससे ये बापूजी ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम चालू करा है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वो 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस ही मनाए, ताकि उनके बच्चे संस्कारी रहे और कोई गलत संगत में ना पड़े। हरिओम। श्याम सतीजा है, मैं प्राचार्य हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल घोसला में, उज्जैन से आया हूँ समिति से। और यह कार्यक्रम जो पाश्चात्य संस्कृति को तमाचा मारते हुए भारतीय संस्कृति को उज्जवल भविष्य के लिए और ले जाने के लिए, हिंदू राष्ट्र की ओर उज्ज्वलता की ओर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें आज हमारे बच्चे माता पिता की पूजन करेंगे और एक समाज को नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। मम्मी पापा के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और हम हर साल अटेंड करते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में मैं भी मतलब भाग ही लेना चाहती हूँ, लिया ही है, हर साल लेती हूँ। मेरा बच्चा एक गुरुकुल में पढ़ता भी है। मैं मनोज सिपलानी, सिंधी क्षेत्र के संरक्षक हूँ।
और ये जो प्रोग्राम बापूजी के द्वारा हर वर्ष किया जाता है, इसमें 14 तारीख को जो अश्लीलता लड़के लड़कियों के बीच होती है उसको हटाने के लिए ये रखा गया प्रोग्राम कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए, बच्चे अपने माता पिता का पूजन करें और उस अश्लीलता में न जाएं जो आज के दिन कई जाके बच्चे करते हैं, जो अश्लील गतिविधियाँ होती है। तो ये एक संस्कारी प्रोग्राम है। इस संस्कारी प्रोग्राम में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हैं। भारत पुण्यधरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, भारत पुण्यधरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, पूजन करूं मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तो विकास, वास्तविक विकास शिक्षा से होता है। शिक्षा से भौतिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक विकास सदगुरु की दीक्षा से ही प्राप्त होता है। आज के पूजन प्रक्रिया के बारे में बताइए, कितनी देर चलने वाला है? अभी कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं मंच पे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके बाद अभी यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी देर में, मातृ पितृ पूजन दिवस। इस मातृ पितृ पूजन की जो विधि है उस विधि में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। माता पिता जो बच्चों को तिलक लगाते हैं, ठीक है, बच्चे माता पिता को लगाते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, हर चीज को भूलते जा रहे हैं। परिक्रमा कैसे करना चाहिए, चरण स्पर्श कैसे करना चाहिए, तिलक कहाँ लगाना चाहिए। और उसके बाद फिर उसमें एक मैसेज ये भी है कि पहले तो माता पिता जो है वो माता पिता को बच्चे पहले तिलक लगाते हैं, उसके बाद पुनः वही की वही प्रक्रिया माता पिता के द्वारा बच्चों के लिए की जाती है। ये तो समझ में आता है कि बच्चे छोटे हैं, अपने माता पिता का पूजन करें, लेकिन बच्चों को माता पिता क्यों तिलक कर रहे हैं, क्यों मावी को वही प्रक्रिया माला पहनाना, तिलक लगाना। तो ये एक मैसेज है कि बेटे बच्चों, आज जो हम देंगे अपने माता पिता को, जैसा व्यवहार हम करेंगे, आने वाले समय में वैसा ही व्यवहार हमको अपनी संतानों से प्राप्त होगा। ये एक मैसेज है। और यही बापूजी कहते हैं, ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले, शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, तो जिंदगी में किसी के काम आना सीख ले। मेरे गुरुदेव कहते हैं बापूजी की, से दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो एक मैसेज है बच्चों के लिए कि आज जो माता पिता के साथ जो तुम कर रहे हो, अच्छा या बुरा, आने वाले भविष्य में वही तुमको प्राप्त होगा। एक तो ये मैसेज है। फिर हम बच्चों के द्वारा फिर अंत में प्रसाद खिलाते, तो पहले बच्चे माता पिता को खिलाते हैं, फिर माता पिता बच्चों को खिलाते हैं। तो ये उसमें भी एक मैसेज है कि जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता हमारी हर जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, हमारे अच्छे परवरिश करते हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, हमारा खान पान हर चीज का ख्याल रखते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं, माता पिता वृद्ध होने लगते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, तो अब माता पिता की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है। तो अब हम उनकी सेवा करें, पहले उनको खिलाएं फिर हम खाएं। पहले माता पिता हमें खिलाते थे, बाद में खाते थे। ये प्रक्रिया है इस मातृ पितृ पूजन दिवस की एक मैसेज है, संदेश है। हिंदुस्तान रेडियो से बात करने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, साधुवाद आपको। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं।
भटक न जाए। वैलेंटाइन डे पे बच्चे गलत गलत तरीके अपनाते हैं, गलत गलत राह पे जाते हैं, तो उनको सही राह दिखाने के लिए ये माता पिता पूजन दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो। हरिओम, मेरा नाम नेहा पवार है और मैं संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। यह जो कार्यक्रम है आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस को हम लोगों ने जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता को रिप्लेस करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि हम लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े और हम लोग अपने बच्चों को जैसे कि आजकल बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत इसलिए हम लोग जागरूकता का एक ये कार्यक्रम है और हम लोग प्रत्येक वर्ष ये बनाते हैं और हर समय हम लोग हर साल यही मनाते रहेंगे। धन्यवाद। हरिओम।